ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का एक महावाक्य जो हम सभी ने सुना होगा और बहुत से तो इस पर अमल भी करते होंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा और जो होगा वो भी बहुत अच्छा। लेकिन जब हम में से किसी के जीवन में कोई ऐसा हादसा होता है जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की होती, तो मन अनायास ही एक ही प्रश्न करता है कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हुआ। यानी गीता के इस महावाक्य को हम बिल्कुल नकार रहे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी जान पहचान में एक बहन के साथ भी एक ऐसा ही हादसा हुआ और उसके पति का देहांत हो गया। वो बहन बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ धर्म कर्म करती है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। जब मैं उसके घर गई तो उस बहन का एक ही प्रश्न था कि बामल बहन, आप हमेशा ये कहते हो कि जो होता है अच्छा होता है, लेकिन आप मुझे बताओ कि इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है। मैं कैसे मान लूँ ये मेरे जीवन की अच्छी घटना है, क्योंकि मेरे सामने मेरा पूरा भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य है। मैं कैसे करूँगी, क्या होगा। यानी उसका एक ही सवाल था कि ये मेरे साथ आखिर क्यों हुआ। और अगर मैं अपनी बात करूं तो 20 साल पहले मेरा भी यही प्रश्न था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। और मेरा तो इस गीता के महावाक्य क्या, उस परमपिता परमात्मा से ही विश्वास उठ गया था। और मैंने अपने घर के मंदिर में रखी एक एक देव आत्मा की प्रतिमा को ये कहते हुए बाहर फेंक दिया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि अगर होता तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। खैर 2-2.5 साल तक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दर्द झेलने के बाद जब राजयोग मेडिटेशन से खुद को जाना, परमात्मा को जाना और गीता की कर्म फिलॉसफी को जाना, तो सारा राज समझ में आया, सारे भेद खुलते गए और जीवन कैसे जीना है ये पता चला। यानी आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों एक ही बात कहते हैं, प्रयोग करो, विश्वास नहीं। और अगर मैं कहूँ कि मैंने इस महावाक्य को अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग किया है, और उसके बाद ही मैं ये कह सकती हूँ कि जो हुआ अच्छा। अच्छा इस सेंस में बिल्कुल भी नहीं कि वो हमें अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं लगेगा। किसी भी अपने का जाना, किसी प्रियजन का जाना किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता। अच्छा इन द सेंस कि वो ठीक है, क्योंकि अगर हम देह और देह के रिश्तों के हिसाब से देखेंगे तो हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम आत्माएं हैं, और ये जो संवाद है गीता का, ये भी आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है। तो हम आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में आकर अपना किरदार निभाते हैं। और इस समय जो भी आत्माएं इस जन्म में हमारे साथ हैं, उनका साथ हमारे साथ पूर्व निर्धारित है, पूर्व निश्चित है, प्रीडेस्टाइंड है। क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन के आधार पर हम इस जन्म में मिलते हैं, और जब भी हमारा कार्मिक अकाउंट जिस आत्मा के साथ ख़त्म हो जाता है, वो आत्मा अपनी नेक्स्ट जर्नी पर चल पड़ती है। मुझे याद है मेरे बड़े बुजुर्गों की वो बातें कि बेटी तेरा और उसका इतना ही साथ था, और जो तू रो रही है ना, ये अपने सुख के लिए रो रही है। और मुझे लगता है कितनी सच्चाई और गहराई थी उनकी बातों में। इस सच्चाई को हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना ही सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाने वाले के साथ अपनी इमोशंस एकदम ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हम उन्हें याद करें, उनका धन्यवाद भी करें, लेकिन
दर्द से और प्रश्नों भरे मन से नहीं। क्योंकि जब मन प्रश्न करता है ना कि अब क्या होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, पूरा भविष्य पड़ा है, अनिश्चितता के जब हम प्रश्न करते हैं और दर्द भरे प्रश्न करते हैं ना, तो हमारा मन फियर और एंजाइटी की इमोशंस क्रिएट करता है, जिससे ना केवल हम मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, बल्कि इसका असर हमारे संबंधों पर भी आता है। और कई बार तो इसके परिणाम स्वरूप डिप्रेशन और सुसाइडल अटेम्प्ट तक भी हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा मन बिना प्रश्न किए ये स्वीकार कर लेता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब क्या करना है, तो हम शांत होने लगते हैं। और ये हमारा शांत होना सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उस जाने वाली आत्मा की शांति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम दर्द में रहते हैं, हम दुख में रहते हैं, हम उलाहने भरे प्रश्नों से उससे बात करते हैं, तो वो आत्मा कभी भी शांत नहीं रह पाएगी और उसके नेक्स्ट जन्म में उसके पास वो दर्द और दुख के वाइब्रेशन पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। यानी एक और विकर्म जाने अनजाने हमसे हो जाएगा। मेरे घर में ऊपर के पोर्शन में एक परिवार रहता है जिनका 3 साल का बेटा है, और वो बचपन से ही बिना वजह बिना बीमारी के इतना रोता है कि उसका रंग भी नीला हो जाता है और कई बार तो वो बेहोश हो जाता है। तो वो क्या है, वो यही ना कि उसका जो पिछला परिवार है वो इस समय बहुत दर्द में है, बहुत दुखी है, और वही दर्द और दुख की वाइब्रेशन उस तक पहुंच रही है। लेकिन जब ऐसे विपरीत हालातों में हमारा मन उस घटना को स्वीकार कर लेता है, तो हम शांत होने लगते हैं, और शांत मन समस्या की बजाय समाधान और जीवन की नई संभावनाओं की तलाश शुरू कर देता है। तो ऐसे समय में खुद के भाग्य को और खुदा को दोष देने की बजाय अगर हम अपने एक एक संकल्प, एक एक बोल और एक एक कर्म जो हमारा भाग्य बना रहे हैं उस पर ध्यान दें, तो हम इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि फिर मिरेकल होता है लाइफ में, और हमारे मन से हमारे आने वाले कल का भय भी ख़त्म हो जाता है, और अपनी जिम्मेवारियों को भी हम हंसते हंसते खुशी खुशी से पूरा कर पाते हैं। ओम शांति।